आप सभी का ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल पर स्वागत। चलिए छात्रों, आज हम हिंदी वृत्तांत लेखन सराव वृत्तांत लेखन नमूना 8वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक एक महत्वपूर्ण ऐसा वृत्तांत लेखन कैसा करना है उसका एक नमूना आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं। चलिए, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यह ऑनलाइन लेक्चर अंत तक देखना मत भूलिए। तो प्रश्न कृति में प्रश्न 5A में आने वाला वृत्तांत लेखन नमूना के तौर पर आज हम देखने वाले हैं। चलिए, वृत्तांत लेखन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का सफल आयोजन कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा, ऐसा हमें लिखना है। शीर्षक बड़े अक्षरों में लिखना है। नीचे उसके बाद हमें उस स्थल का नाम जहां पर उस कार्यक्रम या उस वृत्तांत की जो स्थल है उस स्थल का नाम लिखना है। उसके बाद हमें दिनांक लिखना मत भूलना, दिनांक लिखना है। दिनांक लिखने के बाद हमें विस्तार से वृत्तांत लेखन, पहले जो परिच्छेद में हम संक्षिप्त में वृत्तांत लेखन करना है और दूसरा जो परिच्छेद है उसमें विस्तृत जानकारी उस वृत्तांत लेखन की देनी है। चलिए, इसमें हम देखने वाले हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का सफल आयोजन कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा सोलापुर 15 नवंबर 2020 कल स्थानीय विवेकानंद विद्यालय के प्रांगण में सुबह 9 बजे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का सफल आयोजन किया गया। आरंभ में विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न मनोरंजक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस कार्य की प्रमुख अतिथि थी शहर की महापौर सरिताताई गायकवाड़। इस अवसर पर शहर के कई गणमान्य व्यक्ति तथा कुछ समाज सेवक उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत देवी सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष महापौर के हाथों दीप प्रज्वलन से हुई। सर्वप्रथम विद्यालय के मुख्याध्यापक रामभाऊ पाटिल ने माननीय अध्यक्ष महोदया एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों का परिचय दिया। प्रमुख अतिथि सरिताताई गायकवाड़ ने कहा कि आज बेटियों को बचाने की जटिल समस्या हमारे सामने है। बेटियों को बचाना और उचित शिक्षा देना समाज का कर्तव्य है। एक साक्षर बेटी पूरे परिवार को साक्षर कर देती है। अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी बेटियों को बचाने और उन्हें शिक्षित करने की आवश्यकता के बारे में बताया। अंत में विद्यालय के उप मुख्याध्यापक सुनील चौहान ने प्रमुख अतिथि उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों तथा समारोह में सहयोग देने वाले लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। समारोह के पश्चात विद्यार्थियों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की झांकी भी निकाली। राष्ट्रगान के साथ दोपहर 12 बजे यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। इसी तरह हमें जो कुल 5 अंक के लिए आने वाला जो वृत्तांत लेखन है वह 12वीं कक्षा तक, यानी 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक सभी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण ऐसा आज का ऑनलाइन लेक्चर हमने देखा। उसका जो अंक विभाजन है वह विषयानुरूप अभिव्यक्ति आदि के लिए 2 अंक, रोचक सहज तथा प्रभावी भाषा आदि के लिए 2 अंक और विषयानुरूप समापन आदि समापन करने के लिए 1 अंक दिया जाता है। इसी तरह कुल 5 अंक के लिए वृत्तांत लेखन यह होता है प्रश्न 5A में 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम में। तो आप सभी ने इस ऑनलाइन लेक्चर को अंत तक देखा। आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।